नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं गोहाना के अंदर और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी। तो उनसे गोहाना के साथ जो हल्का लगता है बड़ौदा उपचुनाव पर उनसे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं यहाँ के। इनसे चर्चा करनी बड़ौदा उपचुनाव पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं जगबीर मलिक जी से, विधायक जी से। विधायक जी, आपका हमारे चैनल युवा बोलेगा पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। विधायक जी, आज कांग्रेस की टिकट अनाउंस हुई, कई दिन से अटकलें लग रही थी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास बहुत बड़ी टॉप गन रही हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। एक नए चेहरे पर कांग्रेस ने दांव लगाया, उसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, चेहरा नया नहीं है। ये जिला पार्षद रह चुके हैं और कांग्रेस के जो है पुराने वर्कर रह चुके हैं कई सालों से और सक्रिय हैं। और एक किसान की बैकग्राउंड से जो आए हैं ये, तो हाई कमान ने ये देखा है कि ये किसान की समस्याओं को समझते भी है, जानते भी है। और आज जो किसानों के खिलाफ बीजेपी सरकार जो मोर्चा खोल रही है, किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, तो पार्टी ने जो है किसान, इनका पैसे से किसान है, उसको वो बनाकर प्रत्याशी एक किसान की जो है उसको एक रास्ता दिखाया है। आप बहुत पुराने नेता हैं, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा है। गोहाना से आप सिटिंग एमएलए हैं। आपकी क्या भूमिका रहेगी बड़ौदा उपचुनाव में? देखो, हम पार्टी के जो है सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के, और जो भी हमसे बन पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे। और हालात ये है कि रोज़ाना जो कैंडिडेट का ग्राफ जो है वो ऊंचा उठेगा। सारी कांग्रेस एकजुट होकर बड़ौदा हल्का में काम करेगी और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से जो है ये सीट कांग्रेस निकाले। चर्चा चली हुई थी कि कांग्रेस खेमों के अंदर बटी हुई है। एक खेमा जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट हो। ये जो कैंडिडेट है ये किसका है? ये कांग्रेस का कैंडिडेट है। और कांग्रेस पार्टी जो है, आपने देखा ना, किरण चौधरी भी आई हुई थी, शैलजा जी भी आए थे, दीपेंद्र जी भी थे और हुड्डा साहब भी थे, सुरजेवाला जी भी हार गए हुए। तो कांग्रेस, सारी कांग्रेस तो आई हुई थी। और क्या चाहते हो आप, क्या निकालना चाहते हो इसमें? श्री किशन हुड्डा जी आपके साथ विधायक रहे, उनके जो बेटे हैं वो भी टिकट की दौड़ में थे। तो एक संदेश जाता कि एक सिंपैथी जो है, हमदर्दी का संदेश जाता, वो क्या कांग्रेस उसको नहीं समझ पाई? देखो, ये तो कांग्रेस हाईकमान का फैसला था। कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया, अब हम उससे बाहर नहीं देते। मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा मेरी अलग हो सकती है। तो क्या तो पार्टी का फैसला उन्होंने भी सोच समझ के कोई किया होगा। कहीं बाहरी की बात थी या और बात थी, है तो कोई ना कोई बात लेकर ही उन्होंने एक फ़ैसला किया है। किस पृष्ठभूमि से कैसे किया है, तो वो फैसला जो है लोगों ने आज जो उम्मीद कर रहे थे, लोग तो उम्मीद कर रहे थे पता नहीं कितने नॉमिनेशन भरेंगे, ये हो जाएगा, कांग्रेस का कैंडिडेट डाउन चला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज कांग्रेस का जिस ढंग से लोगों में उत्साह था, कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन रोज़ाना बढ़ेगा। और वो जो है, मैं व्यक्तिगत तौर से उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है कोई ऐसी जो है ये नहीं किया। लेकिन जो फैसला हाईकमान ने किया, हाईकमान के फैसले को मानना हर कांग्रेसी का धर्म है। तो अगर मैं बात करूं कि विधायक जी की व्यक्तिगत राय ये थी कि श्री किशन हुड्डा के लड़के को या उनके परिवार से किसी को टिकट दी जाए, तो क्या ये माना जाए? देखिए, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखती, पार्टी का डिसीजन मायने रखता है। पार्टी क्या डिसाइड करती है। तो व्यक्तिगत राय तो बहुत किसी की थी, लोगों की कपूर नरवाल के प्रति भी थी। जितने कैंडिडेट हैं, किसी ना किसी की कहीं ना कहीं तो वो थी। टिकट तो एक ही है, एक ही व्यक्ति को मिलेगी। और असली फिर कांग्रेस को जो आगे चलाना है,
तो उस जो हाईकमान का फैसला है उस पर फूल चढ़ाएंगे, तभी तो कांग्रेस आगे बढ़ेगी। एक चर्चाओं का दौर ये भी रहा, चर्चा ये भी चली रही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो चाहते थे कपूर सिंह नरवाल को टिकट मिले, मगर दूसरी तरफ सुरजेवाला या शैलजा जो थी वो इस बात को नकार रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कोई अलग कैंडिडेट था। ये चर्चा जो है इसमें कितना दम है? मुझे नहीं पता, इन बातों से मैं अनभिज्ञ, ना मैं घर से बाहर गया, ना मैंने कहीं पार्टिसिपेट किया, कहीं भी नहीं किया। मेरा तो एक ही फैसला था, पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसकी हम मदद करेंगे, ये मेरा फैसला। ये बीजेपी वाले जो, ये बीजेपी प्लस जेजेपी, इनको कुछ नहीं दिखता। ये तो एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड है, कांग्रेस करवा रही है। आप ये देखिए, ये काले झंडे जो जगह जगह की इनकी ट्रैक्टर यात्रा को दिखाए जा रहे हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान यूनियनों को इनवाइट किया है। यदि किसान यूनियन एजिटेशन नहीं कर रही, किसान यूनियन प्रदर्शन नहीं कर रही, तो किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इनवाइट करती है? 5 तारीख को 24 किसान यूनियन ने हरियाणा में बंद का ऐलान किया है। वो किसान यूनियन है या कांग्रेस पार्टी है? इनको कांग्रेस नजर आती है हर जगह, सपने में भी कांग्रेस नजर आती है। आप देखिए, जो यमुनानगर में जो वहाँ पर जो किसान की डेथ हुई, राणा की, भरत सिंह राणा, वो हार्ट अटैक से डेथ हुई। हार्ट अटैक का पुराना पेशेंट था वो, और जो वीडियो आया है वो स्पष्ट दिखा रहा है किस ढंग से उसको अटैक होकर संभाला, लोगों ने देखा, करे, सारा पब्लिकली है। वह कोई झगड़ा किसी तरह का हुआ ही नहीं, कोई मारपीट नहीं, लाठीचार्ज नहीं, कोई स्टोन थ्रोइंग नहीं, कुछ भी तो नहीं था। सिंपली उसको हार्ट अटैक आया पेशेंट को और वो कोलैप्स हो गया। अच्छा, क्या कहते हैं इनके नायब सैनी जो एमपी है, वो कहते हैं कि उसको तो मारपीट हो गया, ये करके उसको मार दिया। मतलब ये एक एमपी की स्टेटमेंट है, फिर मर्डर कर दिया। फिर इनका धनखड़ जी का, इनकी भी एक प्रदेश का प्रधान है एक बीजेपी पार्टी का, वो इतनी गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो इनकी नैतिकता कहाँ है? कांग्रेसियों ने कर दिया, कांग्रेसी कर रहे थे। बीजेपी एक आरोप और लगा रही है बार बार, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से बीजेपी ये कह रही है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि इसके पीछे कांग्रेस खड़ी है, और कांग्रेस के जो लोग हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान नहीं है। आपको ये सवाल मेरे से करने की बजाय आप वो जो किसान जहाँ जगह जगह धरने पे बैठे ना, आप उनको देखो। सिरसा में कांग्रेसी नहीं बैठे, किसान बैठे। ये मीटिंगें होती है, वो किसान यूनियन के आदमियों के खिलाफ, प्रधानों के खिलाफ, अखबार में आई है जो केस बना दर्ज करे मर्डर का, तो किसान यूनियन थी नहीं तो उनके खिलाफ क्यों है भाई ये केस? जो कांग्रेस थी वहाँ किसान यूनियन नहीं थी, तो उन किसानों के खिलाफ क्यों है? प्रधान फलाना प्रधान, ये कैसे आगे प्रधान? तो इसका क्या जवाब है? आप, मैं ये सवाल राजनीति के बनाने की बजाय आप जो धरना में जगह जगह किसान बैठे ना मंडियों में, आप वहाँ जाकर पूछो भाई ये किसान कर रहे हैं और कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, गांधी परिवार से हैं, उन पर आरोप लगते हैं या विपक्षी कहते हैं कि वो अपरिपक्व नेता हैं, परिपक्व नेता नहीं हैं। देखिए, आरोप लगाना आसान है, अपरिपक्व तो वो हैं जो मोदी की झूठ को 5 साल सुन के भी थके नहीं। 2 करोड़ सालाना नौकरियां का, कहाँ है वो सालाना नौकरियां? वो सच्चे आदमी हैं। और जितना ये काला धन वापस लाने की बात है, मोदी जी कहते हैं, वो कहाँ है काला धन? वो सारा सिस्टम जो है, अब ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बने, कितने जो इन्होंने वायदे किए थे, गंगा साफ करेंगे और चीज़ करेंगे। मतलब ये सारा आज जीडीपी 23.9% डाली माइनस में, ये इनको दिखती नहीं क्या? तो जो मोदी साहब ने 18 घंटे काम करके सारे देश के BSNL और ONGC, लाल किला, ये एयर इंडिया, ये सारे बेचने लग रहे हैं 18 घंटे काम करके। जब 24 घंटे काम करें तो भाई क्या बेचेंगे मोदी जी?
तो ये जो है कांग्रेस के बनाए हुए, कांग्रेस के टाइम नहीं बिके, जो बनाने के 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में यदि कांग्रेस इनको ना बनाती तो मोदी साहब के बेचते, ये सवाल क्या है। ठीक बात है, ठीक बात है। इसलिए मैं ये आपको ये कहता हूँ, जो ये कहता है राहुल गांधी, इसका क्या जवाब है। राहुल गांधी जी ने राफेल के मामले में जो इशू उठाया था, आखिर में इन्हें कहा 30,000 करोड़ के घोटाले के आदमी को, जिसके पर 30,000 करोड़ घोटाले का था, उसको और इसका ठेका दिलवा दिया राफेल का। और 1600 कुछ करोड़ का ये एक हवाई जहाज है जो 526 करोड़ का कितने का आना था, 1,000 करोड़ रुपये एक विमान के अंदर। इसका वो नो हाउ का, टेक्निकल का, वो ठेका भी किसी उसको दे दिया जिसका तजर्बा ही नहीं है। और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने ये कहा, इसको उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि हमारे कागज़ चोरी हो गए राफेल के। ये पहली बार हुआ है। अब एक डिफेंस मिनिस्ट्री से एक इतने इम्पोर्टेंट कागजात चोरी हो जाते हैं तो देश की रक्षा का सवाल कहाँ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी का ये था। राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलता। आप देखो, आप टेस्ट करो, जो कहता है वो स्पष्ट कहता है। राहुल गांधी ने कहा, अब मोदी सरकार ये बताए चीन ने हिंदुस्तान की कितनी ज़मीन पर कब्जा किया है। आज चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा है। आज चीन का किन्नौर हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर तक का कब्जा है। आज चीन का पेंगोंग झील पे, आज गलवान घाटी पे, आज चीन का फिंगर 4 से 8 पे, इन सब जगह कब्जा है। आज नेपाल ने भी जो है बिहार में वाल्मीकि नगर उसके आसपास के एरिया में 7,000 एकड़ पर कब्जा नेपाल भी किए हुए है। इसका जवाब राहुल गांधी को क्यों नहीं दे दी सरकार। ये सारा रिकॉर्ड की बात है, अखबारों में आया। इसका कोई जवाब है। राहुल गांधी ये सवाल पूछता है, इनको तकलीफ है मीडिया को। जो मीडिया जो है राहुल गांधी की सच्चाई को नहीं दिखाती। जो उल्ट बातें ना, कोई मत ऐसी वैसी बात हो जाए उसको तो दिखा देगी। जो राहुल गांधी इस सरकार की पोल खोलता है वो क्यों नहीं दिखाते। आपने जो क्वेश्चन मार्क लगाए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं स्वीकार करता हूँ। एक चलता चलता आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ। हालांकि मैंने पिछला जो सवाल था वो आखिरी कह के पूछा था। एक सवाल और आखिरी पूछ लेता हूँ। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो जात पात की राजनीति करती है। क्या बड़ौदा उपचुनाव के अंदर बीजेपी जात पात की राजनीति से बाज आएगी आपके लिहाज से, या नहीं करती या करती है? आपकी राय बताएं। देखिए, मैं बड़ौदा हल्के के कई गाँव में गया हूँ। लोगों ने अब बीजेपी की राजनीति को समझ लिया है। लोगों ने महसूस किया है ये जात पात की राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज हर वर्ग तरसता है। आज किसान तो 36 बिरादरी के लोग किसानी करते हैं। जब किसान को 1,000 रुपये पर क्विंटल का घाटा, मतलब 1 एकड़ में 20,000 रुपये का किसान का घाटा है। वो किसान केवल जाट नहीं है, ब्राह्मण भी है, बैकवर्ड भी है, हरिजन भी है, सब जातियों के किसान। ये घाटा 20,000 का 1 एकड़ में सबका घाटा है। क्यों बीजेपी को मदद करेंगे? जो इनकी जितनी राजनीति चलनी थी ना, ये जात पात की, वो चल चुकी है। अब ये इनके काम आने वाली नहीं बड़ौदा हल्के में। तो चलिए, ये थे हमारे साथ गोहाना से विधायक जगबीर मलिक जी। विधायक जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।